वेलकम टू कैमरोमा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इन लिक्विड। तो देखो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब उस टाइम पे जो हमने अपना सोल्यूट लिया था वो क्या था, सॉलिड था। जो आज हम कर रहे हैं वो क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो मतलब यहाँ पे जो आपका सोल्यूट होगा वो क्या होगा, गैस, और जो आपने क्या लिया है, सोलवेंट लिया है, वो क्या है आपका कोई भी लिक्विड। तो देखो कल हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया था वो क्या बोला था कि आपको क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जब तक आप क्या कर रहे हो अपने सोलवेंट में अपना सोल्यूट, मतलब क्या कर रहे हो, जब तक वो उसमें डिसोल्व हो रहा है तब तक आप क्या कर रहे हो, अपने सोल्यूट को उसमें कंटिन्यू ऐड करते जा रहे हो, जो क्या बताएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताएगा। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे क्या होता है, आपका जो सोलवेंट है उसमें आपका सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसे ही आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी एडेड इन द सोलवेंट टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हो उसे ही आपने क्या बोला था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, आज भी हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनाएंगे। पर जो आज हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे वो किसके साथ बनाएंगे, गैस को एज ए सोल्यूट बनाएंगे। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वहां पे हमने क्या लिया था, सॉलिड को लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, गैस को। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको क्या करना है, गैस आपको अपने सॉल्यूशन में गैस उतनी डिसोल्व करनी है जब तक वो क्या हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रही है, डिसोल्व हो रही है। आपको टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब क्या है, आपने कोई एक टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, एक क्या कर दिया, सेम ही आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया। दोनों को फिक्स करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने लिक्विड में गैस को ऐड कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, डिसोल्व करते जा रहे हो। तो जब तक आपकी गैस क्या हो रही है, कंटिन्यू डिसोल्व हो रही है, तो उसके बाद क्या आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे क्या हो जाएगा, आपकी गैस आगे कंटिन्यू डिसोल्व नहीं होगी। तो उसे ही आपने क्या बोला, जो आपका गैस के साथ सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ गैस or the volume of gas in cc, cc क्या होता है आपका, सेंटीमीटर क्यूब, that can be added या that can be dissolved in unit volume। यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलोगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो द अमाउंट ऑफ गैस या फिर द वॉल्यूम ऑफ गैस, हम गैस को किस में लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं। तो क्या करोगे, जो भी आपकी गैस का वॉल्यूम क्या करते हो आप, डिसोल्व करते हो किसमें, 1 यूनिट वॉल्यूम में या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में। उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब आप कितनी मैक्सिमम अपनी गैस को क्या कर सकते हो, डिसोल्व कर सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तब क्या बनेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपना टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना, तो वही क्या होगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो देखो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, आपकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो देखो जब हम सॉलिड के साथ पढ़ रहे थे उस टाइम पे सबसे फर्स्ट क्या था आपका,
नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, मतलब आपने अपना सोल्यूट कैसा लिया है और जो आपने अपना सोलवेंट कैसा लिया है उसके ऊपर क्या करती है आपकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है आपका नेचर ऑफ गैस। तो देखो जब भी आपको क्या करना है अपनी गैस को डिसोल्व करना है तो उस टाइम पे आपको क्या देखना पड़ेगा, जो भी आपकी गैस क्या होगी इजिली लिक्विफाइड होगी या फिर इजिली लिक्विफेबल। तो देखो जो भी गैस क्या करोगे, किसी भी गैस को अगर आप क्या कर सकते हो इजिली लिक्विड में चेंज कर दो तो उसी टाइम पे वो क्या होगा उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा इजिली लिक्विफेबल गैसेस इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो देखो जितनी भी क्या होंगी आपकी गैसेस होंगी जिनको क्या कर सकते हो आप इजिली लिक्विफाइड कर सकते हो, वही क्या होगी आपकी जो सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी है उसको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो देखो जैसे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब गैसेस क्या होती है आपकी सारी की सारी इजिली लिक्विफेबल गैसेस हैं। तो देखो अगर हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ी कम लिक्विफाइड, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं इजिली लिक्विफाइड नहीं कर सकते। तो जब हम इनकी सोल्युबिलिटी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, किसमें देखते हैं अगर हम इनको देखते हैं वाटर में, तो उस टाइम पे क्या होता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है ज्यादा डिसोल्व होती है या फिर ज्यादा सोल्यूबल होती है एज कम्पेयर टू योर ऑक्सीजन। अगर आपने उस टाइम पे टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज नहीं किया तो नॉर्मली कंडीशन में क्या होगी जो आपकी कार्बन होती है वो क्या होती है ज्यादा डिसोल्व होती है किसमें वाटर में। एक ये देखो जैसे जो क्या होते हैं आपके वाटर में जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जैसे मछली बोल सकते हो आप, क्या होती है फिश आपकी क्या होती है वाटर में रहती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है वहां पे क्या होती है वो ऑक्सीजन में क्या होती है उनकी लाइफ पॉसिबल है। किसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि क्या होती है वाटर में आपकी O2 गैस डिसोल्व है, इसी वजह से क्या होती है आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या है पॉसिबल है। तो एक यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें, आपने सुना होगा अगर हम क्या कर देते हैं हमारा अगर वाटर को हम क्या करते हैं हीटअप करते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर गर्म पानी में हम क्या करें मछली को ऐड करते हैं या मछली को डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है वो मतलब ज्यादा देर क्या रहेंगी जी नहीं सकती, क्या हो जाती है वो मर जाती हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपकी जो ऑक्सीजन की डिसोल्व होने की पावर है या फिर जो आपकी ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या होती है, या फिर जो आपके ये वाटर एनिमल होते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कोल्ड वाटर में क्या होते हैं मोर सोल्यूबल या फिर मोर लाइफ मतलब उनकी होती है। इसी वजह से आप क्या बोलते हो आपको जब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा इंक्रीज नहीं करना है उसी टाइम पे या फिर कोल्ड वाटर ही रखना पड़ेगा, तब क्या बोलोगे आप वो इंक्रीज करेगी आपकी सोल्यूबिलिटी को। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो कल जब हमने क्या कर रहे थे सॉलिड के साथ कर रहे थे उस टाइम पे क्या था आपने उस टाइम भी क्या पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो वहां पे आपके पास क्या रही थी दो प्रोसेस हो रही थी, अगर आपकी क्या हो रही है हीट निकल रही है तो उस टाइम पे आपने उसको बोला था एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आपकी हीट की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है तो उसे आपने क्या बोला था एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पे क्या होती है जब भी आप किसी गैस को डिसोल्व करते हो तो वो क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे किसी भी गैस को डिसोल्व करते हो तो उस टाइम पे क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो देखो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब क्या हो रही है आपकी हीट रिलीज हो रही है। जैसे ही आप क्या करते हो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। रीजन क्या होता है जब भी आप क्या करते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो आपने कोई भी बीकर लिया उसमें क्या लिया आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया गैसीय सॉल्यूशन, और आप क्या कर रहे हो आप जैसे ही आप अपनी गैस को क्या कर रहे हो गैस को आपने ऑन किया आप अपने सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो, तो वहां से क्या हो जाता है जो भी आपकी गैस होती है वो क्या हो जाती है आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, मतलब
एक्सपेल हो जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही अगर आपके सॉल्यूशन से आपकी गैस निकल रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पे देखो जैसे ही आपने क्या किया, सॉल्यूशन में गैस डिसोल्व की, आपकी क्या हो रही है, हीट बाहर निकल रही है नॉर्मली, तो उसे आपने क्या बोला था, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आपने कोई भी सोल्यूट लिया, सोल्यूट क्या है आपका, यहाँ पे आज गैस है, और आपने क्या लिया, सोलवेंट, आपके पास बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहां से आपने क्या किया, गैस ऐड की अपने सोलवेंट में, आपका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। पर जैसे ही क्या होगा, सॉल्यूशन बन रहा है, आपको पता है जैसे ही आप गैस को क्या करते हो, डिसोल्व करते हो, तो आपकी हीट क्या होती है, आपके सॉल्यूशन से बाहर निकलती है, मतलब हीट क्या हो रही है, आपकी बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम फर्दर टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, और जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपके पास इक्विलिब्रियम बन जाता है। मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है। बैकवर्ड में शिफ्ट होने का मीनिंग क्या है कि जो आपकी गैस है वो क्या हो जाती है, आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, और आपको क्या मिल रहा है, वापस से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन होती है, और ये क्या होती है, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये किसने बताया था, आपके ली चैटलियर प्रिंसिपल ने। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने भी यही बात बोली थी कि जब भी आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हो, तो आपकी रिएक्शन क्या कर जाती है, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेप्शनल केस है, जैसे आपके पास क्या होती है, कोई गैसेज ऐसी है जो स्प्रिंगली सोल्यूबल है, जैसे आप ले सकते हो जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, या फिर कोई भी आपकी इनर्ट गैसेज है, ये क्या होती है, आपकी स्प्रिंगली सोल्यूबल होती हैं। अगर ये क्या है, आपकी स्प्रिंगली सोल्यूबल है, और आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, इनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे ये इसका एक्सेप्शनल केस ही है, जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। पर यहाँ पे जो आप सोल्यूशन बना रहे हो वो कैसा सोल्यूशन होगा, आपका नॉन एक्वस, मतलब आपको अपना सोल्यूशन किस में बनाना है, वाटर में नहीं बनाना, किसी और सॉल्वेंट में आप बनाओगे। तब क्या करोगे, जैसे ही आप H2 या फिर हाइड्रोजन गैस को या किसी भी इनर्ट गैस को उसमें डालते हो और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी अभी आपने क्या बोला था, जैसे ही आप क्या करते हो, वाटर में क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन गैस डिसोल्व होती है, और भी गैस डिसोल्व होती है, N2 एयर में भी आपके पास क्या होती है, गैसेस होती है। तो देखो जैसे ही आपने क्या बोला था, अभी लास्ट में ही हम कर रहे थे कि जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो गैसेस की सोल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाएगी। अगर गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, उसका मीनिंग क्या है कि आपके वाटर में गैस कम डिसोल्व होगी, और अगर गैस कम डिसोल्व हो रही है, ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी क्या होंगे, आपके एक्वेटिक एनिमल होंगे, उनको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही तो क्या हो जाएगा, उनकी डेथ हो सकती है ना। तो यही रीजन है कि क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या कर जाती है, कंटिन्यू डिक्रीज कर जाती है। तो वो क्या करते हैं, आपके किस में होते हैं, मोर स्टेबल किस में रहते हो, या मोर कंफर्टेबल कब रहते हैं, जब आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज ना करो। थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो जब हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड का केस ले रहे थे। सॉलिड के केस में क्या होता है, आपके प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि क्या होता है, सॉलिड ऑलरेडी आपके क्या होते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, पर जो आपकी सॉरी ऑलरेडी क्या होते हैं, वो कंप्रेस्ड होते हैं, आप उनको फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाते। पर जो आपकी गैस होती है, जितनी भी आपकी गैसेस होती है, वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। आप उनको क्या कर सकते हो, ऐसे कंप्रेस करके क्या कर सकते हो, उनकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। और आप उनको कंप्रेस कैसे करोगे, जैसे मैंने ये लिया कि मेरे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या लिया, इतना सा वाटर लिया, ऊपर मैंने गैस है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले मेरा प्रेशर, मतलब इतना मैंने कंटेनर को यहाँ तक रखा। उसके बाद क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रही हूँ, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर जैसे ही मैं लगाऊंगी, मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, एक्सर्ट करने के बाद क्या होगा, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा,
वैसे वैसे आपके क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी क्या होंगे, ज्यादा डिसोल्व होंगे। आपके क्या है, जितने भी आपके लिक्विड, जितना लिक्विड है उस लिक्विड में ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, मोल्स क्या होंगे, डिसोल्व होंगे आपकी गैस के। तो उसी टाइम पे क्या बोलोगे आप, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या बोलोगे, जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो आपकी गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपका किसने दिया था, हेनरी ने। और इसी वजह से आप इसे क्या बोलते हो, हेनरीज ला। और यहां से क्या होता है, आपका एक न्यूमेरिकल आने का भी चांस होता है, और ये आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने क्या बोला, जैसे ही आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर में आपने क्या है, आपके पास सोलवेंट है, यहाँ पे क्या है, आपकी गैसेस फील है, आपने क्या कर दिया, उसको पिस्टन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, आपकी गैसेस है, और यहाँ क्या है, आपका लिक्विड है, कोई भी लिक्विड सोलवेंट ले सकते हो आप इसे, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई भी गैस हो सकती है। तो देखो अब जैसे ही मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी गैस क्या हो जाएंगी, लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब क्या हो रही है, वो आपके लिक्विड में सोल्यूबल हो रही है। तो देखो अब जैसे मैंने इतना प्रेशर लगाया तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम था कम है, मतलब आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कम हो जाएंगे वाटर में, या फिर आपने कोई भी सोलवेंट लिया उसमें डिसोल्व हो जाते हैं। जैसे ही मैं और ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, और भी जो आपकी थोड़ी सी गैस बची हुई है वो भी क्या हो जाएगी आपके वाटर में, या फिर जो भी आपने कोई और सोलवेंट लिया उसमें क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जैसे ही आप क्या बोला, जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करते हो वैसे ही क्या हो जाता है, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो देखो यहाँ पे भी तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे क्या हो जाता है, मतलब आप फर्दर अपनी गैस को और डिसोल्व नहीं कर पाते, तो वहां पे भी क्या बन जाता है, आपका एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे कल आया था ना आपका, जब आपने क्या पढ़ा था, सॉलिड के केस में पढ़ रहे थे, वहां पे क्या था, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, आपके क्रिस्टल और आपकी क्या हो रही थी, डिसोल्यूशन प्रोसेस दोनों क्या हो रही थी, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था। जितने क्या हो रहे थे, आपके नंबर ऑफ सोल्यूट क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे आपके सॉल्यूशन में, उतने ही क्या हो रहे थे, आपके सॉल्यूशन से बाहर आ रहे थे। अब यहाँ पे भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब आपके गैस अटेन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जितनी गैसेस आपके सॉल्यूशन में जाएंगी या फिर डिसोल्व होंगी, उतनी ही गैसेस क्या हो जाएंगी, आपके सॉल्यूशन से बाहर भी निकलेंगी। तो उसे ही आपने क्या बोला था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या फिर यहाँ पे बोल सकते हो जो आपका रेट होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहां से क्या पता चला आपको, यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आप प्रेशर का क्या है, प्रॉपर इफेक्ट है, पर सॉलिड के केस में क्या होता है, आपका प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, गैस के केस में होता है प्रेशर का प्रॉपर इफेक्ट होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं द मास ऑफ द गैस that can be dissolved at a particular temperature, at a temperature बोल सकते हो, at a temperature is directly proportional to द प्रेशर। मतलब आपने क्या बोला है, जितना आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी गैस की सोल्यूबिलिटी होगी। द मास ऑफ द गैस दैट कैन बी डिसोल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, जो मास क्या है, आपने किस में डिसोल्व किया, द मास ऑफ द गैस दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन ए लिक्विड एट ए टेम्परेचर, या फिर जब आपने क्या लिया, अपना कोई भी एक प्रॉपर फिक्स टेम्परेचर किया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये क्या बताएगा, आपकी डेफिनेशन बता रहा है क्या, सोल्युबिलिटी की।
या फिर जो आपके क्या हो रहा है, आपकी जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रेशर की। तो जितना ज्यादा आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे, जितना ज्यादा आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी होगी। हम कैसे लिख सकते हैं, मास क्या है, गैस, कोई भी गैस का जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके प्रेशर के। तो यहाँ से क्या मिला आपको, जैसे ही आप क्या करोगे, जितना आपकी मास लगा, मतलब जितनी आपकी गैस प्रेजेंट होगी, आप उसके ऊपर जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये भी बोल सकते हो द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये भी बोल सकते हो आप, ये अलग एक और डेफिनेशन कर सकते हो, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गिवन गैस can be dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure। तो देखो आपकी सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रेशर के। अब जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। आप देखो, जब आपने क्या, अभी तो आप बोल रहे थे सिंपल, आपने क्या किया, अपने सॉल्यूशन में कोई भी गैस आप डिसोल्व कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास क्या हो सकती है, नंबर ऑफ गैसेस हो सकती है, ठीक है। आपने क्या किया, बहुत सारी गैस को मिक्स कर लिया अपने सॉल्यूशन में। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब भी आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी गैसेस दी गई हैं या फिर गैसेस को मिक्स किया गया है और आपने क्या किया, अपना सॉल्यूशन बनाना है, तो उस टाइम पे जो भी आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, जो भी आपने गैस लेनी है या फिर जिस भी गैस का आप चेक कर रहे हो, क्या करेगा, उसी के पार्शियल प्रेशर के ऊपर क्या करेगी, आपकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, द प्रेशर, जो भी आपका क्या होगा, सोल्युबिलिटी होगी आपकी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। मतलब जिस भी गैस की आपको क्या करनी है, सोल्युबिलिटी चेक करनी है, वो क्या करेगा, उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, जो आपका पार्शियल प्रेशर है, किसे डिनोट करते हो आप, पी से बोल सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी चेक कर रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस या फिर सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, जो आपका पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी के ऊपर है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसी गैस की सोल्युबिलिटी होगी। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी आपको पता चल गया, पार्शियल प्रेशर आपको पता चल गया। अब पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से आता है, जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर क्या करते हो, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी आपकी गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, आपका जीटा है। हमने लास्ट मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको क्या दिया गया है, अगर कोई भी दो आपके क्या होते हैं एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब एक आपका सोल्यूट प्रेजेंट है और एक आपका सोलवेंट प्रेजेंट है, उस टाइम पे अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, मैंने सोल्यूट को ले लिया ए, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, किसी भी एक गैस का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मेरे पास क्या है, एक सोल्यूट है और एक क्या है, सोलवेंट है। तो ए को तो मैंने बना लिया सोल्यूट और बी को किससे डिनोट किया, आपके सोलवेंट से, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, सोलवेंट ऑफ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मतलब किसी भी एक गैस का क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, ठीक है। जितने आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस, मतलब जो भी आपके पास गैस प्रेजेंट है उसके मोल प्रेजेंट है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। आपका सोल्यूट ए है, आपके सोलवेंट क्या है, बी, या फिर जो जितने भी आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उनको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, जो भी गैस आपकी क्या कर रही है, जो मतलब जिस भी गैस का आप पार्शियल प्रेशर ले रहे हो वो क्या करेगी, उसी के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने अभी इसको क्या कर दिया, ए से डिनोट किया, या फिर आप बोल सकते हो जीटा गैस,
ये क्या है आपके मोल फ्रैक्शन, कोई भी जो गैस लिया है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हटाते हैं पार्शियल प्रेशर, यहां ये बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबोव सॉल्यूशन, क्योंकि देखो आपकी गैस क्या होती है, सॉल्यूशन से ऊपर ही प्रेजेंट है, यहाँ पे है ना। तो जो भी गैस पार्शियल प्रेशर, हर एक गैस क्या करेगी, अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो हमने जो आपका प्रेशर लिया वो क्या होगा, अबोव द सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन से ऊपर वाला प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबोव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आपके जीटा गैस के, या फिर जीटा क्या बता रहा है आपका मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते पार्शियल प्रेशर गैस अबोव सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या यूज करते हो, कोई भी एक टर्म यूज करते हो KH, और यही KH क्या होता है आपका हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीटा गैस। तो देखो ये आपके पास क्या टर्म आई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव सॉल्यूशन इज इक्वल टू KH और जीटा गैस। तो देखो यही टर्म आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में यूज करना है। यहां से क्या मिला आपको, KH क्या बताता है आपको, ये क्या है आपका हेनरी कांस्टेंट है, और ये क्या करता है आपकी गैस के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपने सोलवेंट यूज किया है या फिर जो भी आपने सोल्यूट यूज किया है उसके क्या करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन, जो भी आपने गैस ली है वो मोल फ्रैक्शन यूज करोगे। पार्शियल प्रेशर क्या है, गैस का जो अपना प्रेशर है वो क्या है पार्शियल प्रेशर। तो देखो यहां से आपको क्या पता चला, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। यहां से क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, या तो आपसे पूछेगा, आपको बोल देगा कोई भी आपने गैस ली है उस गैस का आपको मोल फ्रैक्शन बता देगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स बता देगा। आपको उसका पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। आपसे पार्शियल प्रेशर भी पूछ सकता है और आपसे KH भी पूछ सकता है, या फिर आपको KH और ये दे देगा मोल फ्रैक्शन, और आपसे क्या पूछ लेगा, पार्शियल प्रेशर पूछ लेगा। आप देखो मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, तो यहाँ पे KH की यूनिट क्या होगी, जो भी आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपकी ATM या फिर बार। तो आप कोई भी एक यूनिट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, किसके लिए, KH के लिए। तो यहां से क्या मिला आपको, ये एक सिंपल, ये आपका क्या हो रहा है, डेरिवेशन आ रहा है, और ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन लिखते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल आई थी, आपके मोल फ्रैक्शन के। तो क्या हो जाएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो देखो अभी हमने क्या निकाला था, जो भी आपका क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबोव सॉल्यूशन क्या था आपके इज इक्वल टू KH, और साथ में क्या था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो यहां से आपको क्या मिला था, जो आपका KH होगा वो किस में होगा, या तो आपका क्या होगा ATM में, या फिर क्या होगा आपका बार में। तो एक बार हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर इन बार, कुछ ले सकते हो बार में लेते हैं, और साथ में आपने क्या लिया है मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहां से आपके पास क्या निकलेगा, जैसे ही आप क्या करोगे, ये करते हो, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट कर्व आएगी, और ये क्या बताएगी आपके स्लोप को, और इसकी स्लोप क्या आपकी KH, जो क्या है आपका हेनरी कांस्टेंट। अब देखो जो आपका KH है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है, मतलब आप हर एक गैस की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है KH की, मतलब हेनरी कांस्टेंट की। अगर हम बात करें हीलियम की, तो देखो जो हीलियम की KH की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमने यहाँ पे जो सोलवेंट यूज किया वो क्या है आपका वाटर, और जो टेम्परेचर लिया है वो कितना है 273 केल्विन, ठीक है। तो हीलियम की आपकी वैल्यू होती है 145, ठीक है। अगर हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, उसका क्या होता है आपका 75। अगर हम क्या लेते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो देखो ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 35। तो देखो यहां से KH की वैल्यू आ रही है, और आपने क्या बोला है, जो आपकी सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके पार्शियल प्रेशर के। या फिर आपने बोला है आप सोल्यूबिलिटी को किसमें दिखा सकते हो, मोल फ्रैक्शन में। तो यहां से एक बार इसको करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबव सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका
H, और ये क्या है आपकी सोल्यूबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, KH जितना ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी सोल्यूबिलिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो देखो यहाँ पे हीलियम की जो KH की वैल्यू है 145 है, वो किस टेम्परेचर पे, जब आपका टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन है। तो देखो यहाँ पे आपका 145 है, और एक यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे यहाँ पे KH की वैल्यू क्या है 35। तो देखो अगर यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में आपकी बड़ी टर्म होती है, अगर बड़ी टर्म है तो यहाँ पे जो आपकी आंसर आएगा या फिर जो भी सोल्युबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी एज कंपेयर टू दिस। तो देखो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे वैसे आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब देखो हीलियम के केस में क्या था आपका KH 145 था, और ऑक्सीजन के केस में क्या है आपका KH 35 है। तो KH की वैल्यू क्या है, दोनों में से ऑक्सीजन की कम है, और KH की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, इंक्रीज होगी या फिर मोर आएगी, और उसी से क्या हो जाएगा आपकी सोल्युबिलिटी क्या बता रहा है, वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो क्या बोलोगे आप, मोर विद द वैल्यू ऑफ KH लेसर विद द सोल्युबिलिटी, या फिर लेसर विद द वैल्यू ऑफ KH मोर विद द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो ये KH क्या होता है, आपकी गैस की सोल्युबिलिटी को ही बताता है। एक और करते हैं अभी यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपने एक बोला था, एप्लीकेशन देखते हैं इसके, हेनरी ला के, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी ला। तो देखो एप्लीकेशन में आप ये बोल सकते हो, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा आपका, जब भी आप क्या करते हो, किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, मतलब कहीं जाते हो जैसे आप जहां पे ज्यादा ऊंचाई होती है, आपको पता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है ना, वहां पे प्रेशर कम। अगर वहां पे प्रेशर कम है तो वहां पे ऑक्सीजन भी क्या होगी, कम डिसॉल्व होगी। तो क्या है, ऑक्सीजन की जो आपके अंदर या फिर आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन गैस जो डिसॉल्व है वो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो रही है। अगर गैस कम डिसॉल्व हो रही है उसका मीनिंग क्या है, अगर हमारी बॉडी को मतलब कंटिन्यू हमारे ब्लड में गैस डिसॉल्व ना हो या फिर कम अमाउंट में डिसॉल्व हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करता। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, प्रॉपर किसी भी चीज को ना तो सोच सकता ना समझ सकता। तो वहां पे उस क्या हो जाती है, आपको एक डिजीज हो जाती है, और उसे आप क्या बोलते हो, एनोक्सिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन ही है। किसका एप्लीकेशन है आपकी, जैसे ही आप क्या करते हो, किसी भी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाते हो जहां पे क्या हो जाती है, ऊंचाई ज्यादा होती है, और जब आप ऊंचाई में जाते हो आपका प्रेशर क्या होता है, वहां पे कम होता है। और अगर आपका प्रेशर कम है, आपको पता है आपकी जो सोल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रेशर के। अगर आपका प्रेशर कम हो रहा है तो आपके जो ब्लड के अंदर O2 गैस जो क्या है, डिसॉल्व है, तो उसका वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो कम हो रही है तो आपका माइंड क्या करेगा, प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाएगा, और उस टाइम पे आपको क्या हो जाता है, अनोक्सिया डिजीज हो जाती है। सेकंड आप देखते हो, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी कार्बोनेटेड ये लेते हो, ड्रिंक्स लेके आते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, जब भी आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक बोतल को ओपन करते हो, तो ओपन करते ही वहां से क्या हो जाती है, आपकी CO2 गैस बाहर निकलती है ना बबल्स में। तो वहां पे भी क्या होता है, जब आप बोतल को क्या करते हो, पैक करते हो, तो पैक करते टाइम उस टाइम पे क्या करते हो आप, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करते हो, बिल्कुल हाई प्रेशर से क्या करते हो, अपने कोल्ड ड्रिंक में, मतलब या फिर जो आपने वहां पे लिक्विड लिया उसमें क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। और जैसे ही फिर आप क्या करोगे, बोतल का क्या करते हो, ढक्कन को ओपन करते हो। ठीक है, जैसे ही आप उसे ओपन कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम से डिक्रीज होगा। मतलब वहां से क्या हो रहा है, आपने पहले बिल्कुल प्रेशर लगा दिया था, उसको पूरे को बंद कर दिया था, फिर आपने ओपन किया, क्या हो रहा है, आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, कम होगी। और अगर उसकी सोल्युबिलिटी कम हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी वो गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल रही है आपके कहां से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से। न्यूमेरिकल करता है एक, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। तो देखो टेम्परेचर आपको क्या दिया है, 293 केल्विन, और जो गैस है वो क्या है, आपकी नाइट्रोजन गैस है। हाउ मेनी मिनी मोल्स, मतलब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब आपको N निकालना है। क्या बोला है, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब आपने क्या करना है कि 1 लीटर जो क्या है आपका सोलवेंट है, मतलब आपने वाटर में कितने आपके क्या होंगे, गैस के मिली मोल क्या है, डिसॉल्व है। तो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आपको क्या क्या दिया गया है, देखो आप, इसने बोला N2 गैस एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर 0.987 बार। मतलब आपको क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, 0.987 बार। और आपको जो KH मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है वो कितनी है, 76.48 किलो
बार। अब देखो किलो बार को आप क्या करोगे, बार में कन्वर्ट कर लोगे तो डायरेक्ट क्या करते हो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 76.48 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये क्या हो जाएगा आपका बार में आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 76480, मतलब 7648 आपकी क्या आ जाएगी बार में वैल्यू आ रही है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी, जो पार्शियल प्रेशर था किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, KH, जो भी आपको गैस दी है उसके सोल्युबिलिटी कांस्टेंट के ऊपर और क्या था मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास गैस N2 गैस है। तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, KH की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस आपका निकल जाएगा, निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय KH। तो यहां से देखो पार्शियल प्रेशर क्या है आपका 0.987 है, और जो आपका क्या है KH की वैल्यू वो कितनी है 76480। तो करते हैं यहीं पे 0.987 बार डिवाइड बाय 76480, ये भी क्या है आपका बार में ही है। इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो देखो यहां से पॉइंट के बाद क्या है 3 है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगी आपकी 3 0 आ जाएंगी, 987 डिवाइड बाय 7648 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ऐसे कर सकते हो। तो देखो 3 0 तो आपकी ये वाली है और 1 0 आपकी ये है, तो 10⁴ आप कर सकते हो इसको यहाँ से। और क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁵। देखो अगर आपको ये नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो 7648 ऐसे है, आपको क्या करना है एक पॉइंट यहाँ लगाना है, तो आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, ठीक है। जो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था और मेरा यहाँ पे क्या था पहले 10⁴ था, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 10⁵ हो जाएगा और इस 10 के नाम पे क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 764.8। तो देखो इसको हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि क्या हो जाएगा अब 764 को क्या करोगे आप इससे डिवाइड कर, मतलब 987 को 764 से डिवाइड कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी कुछ अप्रोक्सीमेट आएगी 1.2 समथिंग, ठीक है। देखो 764 मतलब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 10⁻, नीचे से ऊपर आ रहा है तो -5। तो यहां से क्या निकले आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। तो ये क्या बता रहे हैं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, ठीक है। तो देखो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल चुका है, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, जिसके भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ क्या मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको N2 का निकालना है इज इक्वल टू N2 को मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 ही लिखती हूँ फिलहाल। नीचे क्या होगा आपको वाटर दिया है, वाटर क्या है आपका सोलवेंट है, N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ऐसे ही होता है ना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका। अब देखो आपको ये वैल्यू पता है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पता है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो इजिली मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 सॉरी नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हो N2 के निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है, तो यहां से आप क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे देखो, अब देखो यहाँ पे N2 के आपको नंबर ऑफ मोल नहीं दिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। वैसे तो ये टर्म हर कोई ये बोलता है कि आपको याद रखना चाहिए, जब आपको क्या दिया जाता है 1 लीटर वाटर दिया जाता है और उसने कभी भी मोल नहीं बताया तो आप क्या कर सकते हो 55.55 ऐसे मोल क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो, जब भी आपको क्या दिया है 1 लीटर वाटर दिया है। पर ये होता कैसे है, देखो आपका वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में बस आपका 1 ग्राम ही क्या होता है वाटर होता है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, अब यहाँ पे 1 लीटर बोला है, ठीक है, और 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपका क्या है लिक्विड वॉल्यूम है या फिर वाटर है, तो उसके अंदर क्या होगा 1000 ग्राम ही क्या है आपके वाटर के मोटर प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 1000 ग्राम आपने क्या लिया है सोल्यूट या फिर जो भी आपका मास गिवन है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने आपके ग्राम प्रेजेंट है, कितने ग्राम वाटर प्रेजेंट है, कितना होगा 1000 ग्राम। तो आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, N इज इक्वल टू जो भी आपको गिवन मास होता है वो और डिवाइड बाय क्या होता है मोलिकुलर मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास। हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर में क्या है आपको जो मास गिवन है वो कितना है 1000
डिवाइड बाई मोलिकुलर मास क्या होता है आपके वाटर का, H2O 18 होता है। 18 कैसे आता है, देखो ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक मास होता है 16 होता है, आपके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन का क्या होता है 2, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ रहा है आपका ग्राम मोलिकुलर मास। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो भी आपको मास गिवन है, गिवन क्या था 1 लीटर में बोला है। अब आपको पता है 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या है कि आपने 1 लीटर जो आपका वाटर है उसमें कितने ग्राम आपका वाटर प्रेजेंट है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जब आप इसको क्या करोगे सोल्व करोगे तो 55.55 मोल्स आपके क्या रहे हैं वाटर के, जब आपने क्या लिया 1 लीटर वाटर लिया। तो यहाँ से देखो आपके पास n की वैल्यू भी निकल चुकी है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी पता है, तो आप इजिली क्या निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो निकालते हैं, तो देखो आपकी यहाँ पे ये वैल्यू आई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो करते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 N2 प्लस वाटर का क्या है नंबर ऑफ मोल्स 55.55, ठीक है। तो अब देखो यहां से जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, मतलब जो आपने नंबर ऑफ मोल्स क्या है ये निकालने हैं, और ये मोल फ्रैक्शन किसका है N2 का। अब देखो मोल फ्रैक्शन जो आपका N2 का आ रहा है वो किस में आ रहा है 10⁻⁻5, मतलब बहुत ही कम आ रहा है। 10⁻⁻5 का मीनिंग क्या है आपके 1 डिवाइड बाई ये है ना, जब आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाई ये और मल्टीप्लाई में भी क्या आपका 1.2 है, तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी बहुत ही छोटी वैल्यू है। अगर आपका मोल फ्रैक्शन इतना है तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो भी क्या होंगे बहुत ही कम होंगे, बिल्कुल 10⁻⁻5 से भी कम होंगे। अगर उससे भी कम है, अब आप यहाँ पे पॉइंट क्या करोगे ऐसे पॉइंट ऐसे कर करके आप कोई वैल्यू ऐड करोगे तो वो क्या आएगी, इसमें कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा 55.55 में। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से n जो क्या है आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 जो कि क्या आएंगे बहुत ही कम आएंगे, आप उनको क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो या फिर नेग्लिजिबल बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो 55.55 क्या है टर्म बहुत ही क्या है ग्रेटर है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। तो आप क्या करोगे इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से क्या रह जाएगा आपके पास जस्ट 55.55 ये रह जाएगा। आप देखो दोनों टर्म है आपके पास, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकलाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 N2 is equal to 1.2 into 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 55.55। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या निकलाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो गया ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल कुछ ऐसे ही मिलेगा, कोई एक वैल्यू देगा या कोई 2 वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स निकालने पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, KH की वैल्यू पूछ सकता है, पार्शियल प्रेशर पूछ सकता है, आपको कुछ वैल्यू देगा और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो IIT जैम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। बाकी कल करते हैं।